फंक्शन एक्चुअली में एक ऐसा बॉक्स है जिस बॉक्स के अंदर आप कुछ डालते हैं इनपुट और आपको आउटपुट मिलता है नीचे से। यानी एक अगर इस तरीके का बॉक्स मान लें हम, और इसमें से ना थोड़ा सा ओपनिंग यहाँ दे दें हम, और यहाँ एक ओपनिंग, यानी इस पाइप से आप एज अ पर्सन कुछ डालते हो एंड ये कुछ आपको आउटपुट मिलता है। यहाँ पे आउटपुट, यहाँ क्या है, इनपुट। तो आप कुछ पुट करते हो और यहाँ कुछ आउटपुट निकलता है, रिजल्टेंट निकलता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, समथिंग इज देयर, फंक्शन कहते हैं इसको। तो ये प्रोसीजर तो फंक्शन हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। बट इसको हम मैथमेटिकली कैसे समझें? तो मैथमेटिकली एक एग्जांपल लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मेरा मूड हुआ कि ये इंसान इस फंक्शन में x इज इक्वल्स टू -1 डालता है। तो x इज इक्वल्स टू -1 जब डालता है तो हमें y मिलता है क्या, -1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फिर ये इनपुट करता है x इज 1, तो y हमें क्या मिलता है, 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है जो आपको कुछ वैल्यू पुट करने पर स्क्वायर करके देता है उसको। तो ये एक फंक्शन है, जब आप एक वैल्यू पुट करते हैं तो ये इसको स्क्वायर करके देता है। ये बिल्कुल ही बेसिक तरीके से बताने का एक वे हुआ, बट हम लोग फॉर्मली अब समझते हैं थोड़ा फंक्शन को। सपोज एक इस तरह से मैं एक सेट बोलता हूँ। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट ए है और ये सेट बी है, सेट बी है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे मैं -1 1 2 -2 लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 1 4 16, इस तरीके से नंबर लेता हूँ। मेरे पास एक रिलेशनशिप है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इससे मुझे पता है कि y x की वैल्यू यहाँ सेट A में, यहाँ x की वैल्यू अगर -1 डालूंगा तो मुझे 1 मिलता है, अगर 1 डालूंगा तो भी 1 मिलता है, ठीक है। 2 डालूंगा तो 4 मिलता है, ठीक है। -2 डालूंगा तो भी 4 मिलता है। तो यहाँ क्या है कि ये जो है ना, ये सेट A में से कुछ एलिमेंट्स को आप चूज़ कर रहे हो इस फंक्शन में डालने के लिए, और उसका कुछ आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे। तो फंक्शन क्या है, एक रिलेशनशिप है फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू द एलिमेंट्स ऑफ द सेट B। अच्छा, एक और ख़ास बात क्या है कि ये प्रोसेस तो ठीक है कि आपको अगर x इज इक्वल्स टू -1 डाला आपने तो इट विल गेट 1, या x इज इक्वल्स टू 1 डाला तो ये 1 मिलता है। मगर वैसे वर्षा ट्रू नहीं है। कैसा कि अगर आपके पास इस तरीके की वैल्यू हो कि हाँ भाई y की हाँ हेलो, तो ये तो ट्रू है कि जब आप x की वैल्यू अगर -1 और 1 डालते हो तो y आता है आपका 1 इस फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। बट क्या इसमें आप कुछ ऐसा बता सकते हो कि टेल मी सम वैल्यू ऑफ x such that y has 2 value। क्या आप कोई ऐसा सोच सकते हो नंबर जिसमें y की 2 वैल्यू आ जाए? क्या ये पॉसिबल है? अच्छा, इसमें क्या ये पॉसिबल है या फिर किसी और फंक्शन के लिए पॉसिबल है? चलिए मैं एक और अच्छा सा फंक्शन लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू मॉड x। अब मॉड के बारे में क्या खास बात है, जो भी नेगेटिविटी दुनिया की इसके अंदर जाती है वो पॉजिटिविटी बन के बाहर आती है।
दैट्स द फिलॉसफी बिहाइंड इट। क्या है कि अगर आप इसके अंदर में -1 डालोगे तो ये 1 देगा, ठीक है, 0 डालोगे तो 0 ही देगा, फिर माइनस मतलब कोई भी रियल नंबर डालोगे तो वो आपको देगा, 1 डालोगे तो 1 देगा। तो इस तरीके का। तो अगर इस वाले में भी x इज इक्वल्स टू -2 डालो तो y की वैल्यू आती है 2, x इज इक्वल्स टू 2 डालो y की वैल्यू आती है 2। क्या आप टेल मी समथिंग सम वैल्यू ऑफ x सच दैट y हैज 2 वैल्यू, क्या आप बता सकते हो? नहीं, किसी फंक्शन के लिए आप नहीं बता सकते हो। ये फंक्शन की परिभाषा में आ जाता है। यानी अब जो है ना, हम एक बढ़िया सा फॉर्मल डेफिनेशन देने वाले हैं फंक्शन का। ये सवाल ही फंक्शन के लिए उचित नहीं है। मतलब ये है कि फंक्शन कभी नहीं चाहता कि ऐसा सवाल उठे। इनफैक्ट कभी भी y की 2 वैल्यू नहीं होती फंक्शन के अंदर में। इसका मतलब क्या हुआ y की 2 वैल्यू नहीं होती? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इस तरीके का कभी भी रिलेशनशिप आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके का रिलेशनशिप कभी नहीं मिलेगा फंक्शन, ये नहीं है। यानी 1 to many वाला आपको नहीं मिलेगा। many to 1 हो सकता है, many to 1 हो सकता है, 1 to many नहीं हो सकता। रीजनिंग आपको मैंने दे दिया है, यहाँ पे आप खुद ही नहीं कर पा रहे हो फाइंड आउट। तो एक तरीके का इस तरीके का चीज, ये स्टेटमेंट ही इनफ है इस चीज को बताने के लिए। अब हम आते हैं एकदम फॉर्मल डेफिनेशन पे। अच्छा, नाउ फॉर्मली हम लोग कह रहे हैं, अब हम लोग डिनोट कैसे करें कि क्योंकि फंक्शन क्या होता है, किसी सेट A से किसी सेट B पे होता है कुछ रिलेशनशिप। तो इसको हम कुछ मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, F इज फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है, सेट A टू सेट B, यानी अगर ये सेट A है और ये सेट B है तो इन दोनों का रिलेशनशिप इस तरह लिखा जाता है। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, फंक्शन f विच इज फ्रॉम सेट A टू सेट B, रिलेशनशिप फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है, तो डेफिनेशन फंक्शन का क्या होता है, f इज अ मतलब फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन every element of set A to unique element of set B। ओके, यूनिक एलिमेंट वर्ड जो यूज किया है मैंने, उसका रीजनिंग खूब अच्छे से हमने इनफॉर्मली पढ़ा है इससे पहले। यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी देयर कैन नॉट बी लाइक दिस, कुछ इस तरह नहीं हो सकता, ये यूनिक नहीं है। y में b में यूनिकनेस होने चाहिए। यूनिकनेस कब होगा, जब इस तरीके का कुछ होगा, या फिर ऐसा भी चलेगा, ये 1 1 या मेनी टू 1। 1 to many इज नॉट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन की परिभाषा से बाहर है। अब हम अगला आते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं। ए जो है ना, इसको कहा जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन। और बी जो है ना, उसको कहा जाएगा रेंज ऑफ फंक्शन। यानी सेट ए को हम डोमेन ऑफ फंक्शन कहेंगे और सेट बी को रेंज ऑफ फंक्शन कहेंगे। और रेंज और डोमेन क्या होता है? अच्छा, रेंज और डोमेन क्या होता है, इसका आंसर मैं देता हूं। सपोज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, हमने शुरुआत ही इसी से किया है। तो अब इससे हम रेंज और डोमेन क्या समझते हैं? ठीक है, डोमेन इज जस्ट लाइक कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, रेंज इज जस्ट लाइक हाउ मच आउटपुट यू कैन गिव। ठीक है, तो डोमेन इज लाइक मुझे कितना आता है, और रेंज इज लाइक मैं कितना दे सकता हूँ। तो ये तो फिलॉसफी है। और यहाँ पे हम कैसे समझेंगे रेंज और डोमेन को? x क्या हो सकता है, x क्या हो सकता है, आप सोचिए।
इस नंबर लाइन पे जो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जा रही है, इस नंबर लाइन पे प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, इसमें आप सोचें कि x क्या क्या हो सकता है। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि x हर कुछ हो सकता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, 0 भी चलेगा, y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x क्या हो जाता है, x क्या होता है, बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। रियल नंबर कैसा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सारे नंबर्स है इसमें। y क्या होगी, y भी क्या होगा, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ना, तो y इज ऑल्सो अ रियल नंबर। अच्छा, थोड़ा सा ना और अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा रेंज और डोमेन को। ये एग्जाम्पल तो ठीक है, तो मतलब ये एग्जाम्पल क्या करता है, बाई फिलॉसफी जितना मेरे पास है उतना मैं बाहर दे सकता हूँ। तो लेकिन y का रेंज क्या होगा, नहीं, y का रेंज जो होगा वो इतना समझ में आ रहा है कि रियल नंबर तो होंगे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, यानी इस इक्वेशन में y नेगेटिव नहीं हो सकता। वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था इसके बाद, और ऑफ ही था, मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो डोमेन क्या है, रियल नंबर होगा, ठीक है। रेंज क्या होगा, देख रेंज जो है ना हम लोग जान रहे हैं वो ठीक है, y की वैल्यू क्या आ रही है अपने को, इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे नेगेटिव नहीं आएगी वैल्यू, तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, कुछ पॉजिटिव वाली आएगी, प्लस x 0 डालोगे तो y 0 आएगी, प्लस 0 आएगी। यानी इतना तो मुझे एक थोड़ा सा आ गया समझ में कि पॉजिटिव वैल्यू कुछ आएगी y की वैल्यू, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, वट एवर नेगेटिविटी यू पुट इन यू गेट अ पॉजिटिविटी, ठीक है। तो रेंज जो होगा वो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये रेंज होगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर रहेंगे इसके अंदर, 0 भी रहेगा इसके अंदर, तो ये हो गया इसका रेंज, ठीक है। मैथमेटिक्स में सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। फिजिक्स जो है ना गवर्न करता है क्या, लॉज एंड प्रिंसिपल्स से, और मैथमेटिक्स गवर्न करता है बाय डेफिनेशन, ठीक है। इसीलिए हम परिभाषा जो होती है मैथमेटिक्स में बहुत मैटर करती है। तो ये एक साइड का ज्ञान हो गया आपके लिए।